क्लास 11 अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन में से एक क्वेश्चन करेंगे। श्याम परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021 अ मशीन फॉर ₹6,000। तो जो भी हम परचेज या सेल कर रहे हैं उसको हम एक बार साइड पे लिखते जाते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 को उसने एक मशीनरी खरीदी है 6,000 की। On 1st October 2021, he purchased another machine for 5,000. तो 1st October 2021 एक और मशीनरी खरीदी 5,000 की। उसके बाद on 1st October 2022, he sold the machinery purchased on 1st April 2021 for ₹4,000. ये भी परचेज की थी, उसके बाद सेल कर दी। 1st October 2022 को सेल कर दी उसने 4,000 की, जो पहले खरीदी थी मशीनरी ये वाली। It was decided that depreciation at the rate of 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है मैं अभी समझाऊंगी आपको। लास्ट क्वेश्चन हमने उसी मेथड से किया था कि जो मशीनरी की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बच जाती है अगले साल उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है, फिर जो वैल्यू बच जाती है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अगले साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाता है। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कम होती जाती है, तो इसीलिए इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं कि जो मशीनरी के कम हुई वैल्यू है बैलेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। इसको सिखाऊंगी मैं अभी। Assuming that the accounts were closed on 31st March every year, show the machinery account for the years ended 31st March 2022 and 23। तो हर साल 31st मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होता है कि आपने क्लोजिंग कब कब की है। पहली मशीनरी 1 अप्रैल 21 को खरीदी, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 21 आया, फिर 1 अक्टूबर 2022 से पहले आया हमारा 31 मार्च 2022, तब हमें क्लोजिंग करनी है। और इसके बाद एंड में कब आया 31 मार्च 2023, तब हमें क्लोजिंग करनी है। परचेज एंड सेल। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम एंट्री एक बार इसकी पोस्टिंग करते जाते हैं। सबसे पहले मशीनरी खरीदी है 6,000 की, तो यहाँ पे लिख दो 6,000 और सबसे ऊपर ईयर, मंथ और डेट लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इसको मैं लिख रही हूँ मशीनरी नंबर 1। आप अगली जो भी आपको यहाँ पे लिखा है बस उसी को देख देख के करते जाना है, आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, मशीनरी 2 5,000। अब क्या लिखा है क्लोजिंग करनी है, तो क्लोजिंग हम क्रेडिट साइड पे करेंगे 2022, डेट भी यहीं से देख लो मार्च 31। तो क्लोजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन एक बार अलग अलग दिखा के फिर इसको एक साथ इकट्ठे आउटर कॉलम में दिखा दूंगी। तो जो फर्स्ट मशीनरी खरीदी थी 6,000 वाली वो 1 अप्रैल को खरीदी थी, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च को, मतलब कि पूरा साल उसको हमने यूज किया है। तो 6,000 के ऊपर 10% से 600 रुपीज का डेप्रिसिएशन। सेकेंड जो मशीनरी खरीदी है वो 1 अक्टूबर को खरीदी है 31 मार्च तक, 6 मंथ्स बनते हैं, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मशीनरी की वैल्यू है 5,000 इंटू 10% यानी 10/100 इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 850 का। उसके बाद हम क्लोजिंग करने में क्या करते हैं बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी में मैं दोनों का अलग अलग एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे इजी हो जाता है। जब बहुत ज्यादा मशीनरीज होती हैं तो आपका क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप डेबिट का टोटल कर दो और उसमें से डेप्रिसिएशन पूरे को माइनस कर दो, वही आपका बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि एक बार दोनों का अलग अलग बैलेंस सीडी पता चल जाए। तो 6,000 में से 600 माइनस किया 5,400, 5,000 में से 250 माइनस किया 4,750, तो दोनों मिला के हो गए 0, 5, 1 एंड 10, 10,150। तो यहाँ पे हम करेंगे 11,000 डबल अंडरलाइन। अब इसको यहाँ पे फिर से दिखा दो अगली डेट को, अगली डेट मतलब कि अप्रैल 1 को। मैं फिर से यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस बीडी अलग अलग इनर कॉलम में और फिर आउटर कॉलम में दिखा रही हूँ।
तो टू बैलेंस BD आपको पूरा पूरा लिखना है बैलेंस। तो मशीनरी 1 मशीनरी 2 5400 एक्चुअली आपको ऐसे ही करना चाहिए और यहाँ पे टोटल कर देना चाहिए। अब क्या करना है आगे देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। 1 अक्टूबर 2022 को हमने एक मशीनरी सेल कर दी है 4000 की। तो उसको पहले तो बाय बैंक में 4000 मैं लिख ही रही हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 2022 अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट, बेचा है उसको 4000 का। अब जब भी हम कोई मशीनरी खरीदते या बेचते हैं, जब उसको बेचते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमने उसके ऊपर कितना गेन किया या कितना लॉस किया, तो वो देखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले ये कौन सी वाली मशीनरी थी, ये वाली जो 6000 वाली थी। तो इसकी वैल्यू थी 1 अप्रैल 2021 को 6000। जिस डेट को बेचा है उस डेट को इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 अक्टूबर 2022 को इसकी वैल्यू क्या थी वो निकालना पड़ेगा। उसके पहले एक डेप्रिसिएशन आएगा 31 मार्च 2021 का, तो वो माइनस करेंगे। पहले इसका डेप्रिसिएशन आया था 600 का, तो ये जो 5400 वैल्यू थी ये थी अब उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2022 को। अब 1 अक्टूबर 2022 को कितनी वैल्यू थी ये देखने के लिए यहाँ पे 6 महीने का गैप आ रहा है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन मेथड करते थे जिसमें जितनी उसकी कॉस्ट होती थी उसी के ऊपर 10% लगाते, 6000 पे लगा देते। अभी है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो जो वैल्यू बच जाती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो 5400 के ऊपर 5400 के ऊपर 10% से 6 महीने का गैप बनता है जिस डेट को सेल किया था, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 6 2 12 27, तो 270 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ गया। यहाँ पे हम 270 रुपीज को माइनस कर देंगे, तो 5400 माइनस 270, तो 5130। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये जो 600 का डेप्रिसिएशन है ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुके हैं, यहाँ पे हम इसको दिखा चुके हैं। लेकिन ये जो 270 का डेप्रिसिएशन है ये इस साल के अंदर है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर है, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा सेम डेट को। तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन मशीनरी 1, तो कितना है 270। अब देखते हैं कि लॉस हुआ कि गेन हुआ। सबसे पहले तो इसकी बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। 5130 है, बेचा है हमने उसको 4000 का, यानी सेल वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है और ये सेल वैल्यू है। तो कितने का हमने कम पे बेचा है, इसका मतलब लॉस पे बेचा है, तो लॉस हुआ है, तो लॉस को हम यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे। अगर गेन होता तो हम इसको डेबिट साइड पे दिखाते। तो सेम डेट को हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट 1136। अब हमें क्या करना है, फिर से इधर देखो कि आपने ऊपर क्या लिखा है, क्लोजिंग करनी है हमें। तो क्लोजिंग करने के लिए डेप्रिसिएशन और उसका बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीन याद रखना, फर्स्ट मशीन तो हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ये 5000 वाली मशीन बची है, तो 2023 उसका डेप्रिसिएशन लगा देंगे मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 2 का। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो इसकी बैलेंस बच गया था 4750, तो 4750 के ऊपर 10% से पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 475 रुपीज का। और सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी, जो मशीनरी 2 बच गई है उसका बैलेंस निकाल लेंगे। इधर का टोटल आ रहा है 10150, ये सारी आइटम्स को माइनस कर लो, तो 10150 माइनस ये आ रहा है 4000 माइनस 270 माइनस 1130 माइनस 475 4275, तो 4275 ये बैलेंस बच गया दूसरी वाली मशीनरी का। आपके दो आंसर आएंगे, एक तो लॉस लिख देना, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकंड मशीन, 4275 आंसर।